प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के खैरी गांव पहुंचे। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर दोगुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के 50 साल पूरे। भिलाई में स्वर्ण जयंती वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। कृष्णा नदी पर नारायणपुर जलाशय के पास लेफ्ट बैंक नहर को जल दक्षता में सुधार और पानी का नुकसान कम करने के लिए आधुनिक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे 2.5 लाख घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण से यादगीर, कलबुर्गी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। यादगीर विलेज मल्टी वाटर सप्लाई स्कीम से भी जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है, उस पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। इस अवसर पर बंजारा और लंबानी टांडा को राजस्व गांव घोषित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के लोगों को मालिकाना अधिकार पत्र भी सौंपा। इन मकानों में रहने वाले करीब 51,900 लोगों को अधिकार पत्र दिए गए। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन की इस बैठक का उद्घाटन कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया था। इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भी शामिल हुई। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में देश में सस्ती दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने संकट के समय अन्य देशों को दवाइयां उपलब्ध कराईं। दुनिया भर में गावी और यूनिसेफ वगैरह उनकी 60% 70% प्रोक्योरमेंट भारत से होती, तो काफ़ी उम्मीद थी कि कोवैक्स की ज़्यादातर डोजेस जो हैं वो भारत से आएंगी। तो शुरू में इंडिया ने काफ़ी वैक्सीन, मैत्री में काफ़ी देशों को वैक्सीन भेजी थी, जिससे वो बहुत आभारी थे और अभी भी उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे जाके यही देखना पड़ेगा कि वाइल इंडिया मेन सप्लायर हो सकती है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिटी की दवाइयाँ और वैक्सीन बनाती हैं। उल्लेखनीय है कि G20 समूह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं। आज के सत्र में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के खैरी गांव में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस वर्ष अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। नई सरकार के गठन के बाद पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 93 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को 3 दिन में ही धान का पैसा मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पूछा और कहा कि अभी 3 किस्त दे चुके हैं, तीसरी किस्त दीपावली के समय दिए, चौथी किस्त 31 मार्च को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। रीपा में परंपरागत कार्य करने वाले हमारे मेहर समाज, सेन समाज, धोबी समाज, दिव्यांगन समाज के लोगों को स्थान, शेड एवं प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एथेनॉल प्लांट जून में शुरू हो जाएगा। मक्के से एथेनॉल बनाने का प्लांट भी जल्द ही शुरू होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खैरी में आम जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अनेक घोषणाएं की। उन्होंने जूनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने, क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने, ट्रांसफार्मर लगवाने, खैरी गांव में गलियों के कांक्रीटीकरण, ग्राम पंचायत खैरी में मिनी स्टेडियम के निर्माण, शासकीय प्राथमिक शाला खैरी में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन की घोषणा की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में स्कूली बच्चों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा इसकी विषय वस्तु के बारे में रोचक ढंग से बताया। राज्यपाल ने कहा कि किताब में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी 34 मंत्र दिए गए हैं जो परीक्षा के समय होने वाले भय और तनाव के प्रबंधन में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि जब हम अनावश्यक तनाव लेते हैं तो काम बिगड़ते हैं। इसी प्रकार जब विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव लेते हैं तो आसानी से हल होने वाले सवालों में भी अटक जाते हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के संदेश वॉरियर बने, वॉरियर नहीं के महत्व को भी बच्चों को समझाया और तनाव मुक्त रहने को कहा। अपने विद्यार्थी जीवन का अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने परीक्षा के दौरान अपनी तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शहीद स्मारक रायपुर से आए बच्चों ने राज्यपाल से परीक्षा तथा उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव और राज्यपाल बनने तक के सफर से जुड़े सवाल पूछे। राज्यपाल ने बच्चों की जिज्ञासाओं को दूर किया और सवालों के रोचक जवाब दिए। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे। एम्स की तर्ज पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 गुनी छात्रवृत्ति देने की मांग रखी है। सुबह 8 बजे से धरना प्रदर्शन के जरिए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम चौधरी, डॉक्टर अमन अग्रवाल और डॉक्टर मुरारी कुमार साहू ने बताया कि छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 वर्षों से लगातार शासन से मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। वहीं पिछले 4 वर्षों से जूनियर डॉक्टर के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक छात्रवृत्ति मिल रही है। ऐसे में सरकार यहां भी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करे। डॉक्टर प्रेम चौधरी, सचिव डॉक्टर अमन अग्रवाल ने कहा कि जब तक छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई जाती है, आंदोलन खत्म नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले के स्कूलों की कक्षाओं में अब शिक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। वहीं जिन स्कूलों का रिजल्ट कमजोर है, उन स्कूलों की मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ करेंगे। दोनों अधिकारी समय समय पर कम रिजल्ट वाले स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों से बात करेंगे। इन स्कूलों के रिजल्ट में सुधार के लिए अब कई बिंदुओं पर काम शुरू कर दिया गया है। अब जिले के कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों, शिक्षकों की बैठक जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव लेंगे और जिले के स्कूलों के रिजल्ट को इस वर्ष 100% करने पर काम किया जा रहा है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र यादव ने समीक्षा बैठक में कहा कि अब हर सोमवार शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोई भी शिक्षक अध्यापन कालखंड में मोबाइल लेकर क्लास में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इससे अवगत कराया जाए। 12वीं के जो पुअर परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, जिनके पिछले 3 सालों में एवरेज रिजल्ट कमज़ोर रहा है, उसके लिए हम लोगों ने मापदंड रखे हैं, जिसमें सभी प्रिंसिपल लोगों की हर वीक में मंडे को मीटिंग होती है। उसमें जो कमज़ोर विषय जहाँ पे रहे हैं उन टीचर्स को भी बुलाया जाता है। बच्चों की एक बेस्ट और एक पुअर कॉपी को हम लोग मंगवा रहे हैं, ताकि हम लोग एनालाइज कर सकें कि कहाँ पे गलती हो रही है। प्रशासन के इस निर्देश का स्थानीय लोगों ने स्वागत करते हुए कहा कि इससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और बच्चों को भी मोबाइल से दूर रहने की सीख मिलेगी। एक निर्णय निकाला है कि स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो क्लासरूम में या स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं जा पाएंगे, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं बैठक में प्राचार्यों को ये चेतावनी भी दी गई है कि निरीक्षण के दौरान निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांकेर जिले के अंतागढ़ तहसील अंतर्गत रावघाट में भिलाई स्टील प्लांट द्वारा दिव्यांगों और वरिष्ठ लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 44 लोगों ने अपना पंजीयन करवाया। इस शिविर में आंख कान की जांच भी की गई। रावघाट परियोजना के प्रबंध संचालक एसपी मंडावी ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। श्री मंडावी ने कहा कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आए, परीक्षण कराएं, जिसको सुनने की समस्या है कान चेक कराएं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ शिविर में मौजूद रहते हैं और जिनको किसी चलने में तकलीफ है या किनको किसी को कृत्रिम पैर की ज़रूरत हो, हमारे असेसमेंट शिविर में असेसमेंट होगा। इसके बाद फिर हमारा जो कृत्रिम अंग निर्माण संस्था है रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान करेंगे। समाज कल्याण के उप संचालक श्री निवल्ली गोयल ने बताया कि जांच शिविर में आने वाले लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के परिणामों के आधार पर उन्हें संबंधित स्कूलों या संस्थाओं में भेजा जाता है, जहां उनका उपचार बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हो रहे हैं, विशेष विद्यालय संचालित हो रहा है, तो ये इनको यहाँ से कांकेर से पास धमतरी में ही पड़ेगा। वहाँ पर अगर इनको एडमिशन दिलाया जाता है तो वहाँ छात्रावास सुविधा भी है, क्योंकि शासकीय है, टोटल निःशुल्क है वो। वहाँ पे इनको रहना रुकना और इनको पूरी जो ब्रेल लिपि में जो पढ़ाई कराई जाती है, विशेष प्रशिक्षण वहाँ पर इनको विशेष टीचरों के द्वारा दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के शिविर का आयोजन काफी लाभदायक साबित होता है। इससे अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। को रेफर किए हैं धमतरी के लिए और एक बच्चे को चश्मा देंगे और एक मेरे पिताजी को भी लाई हूँ, उसे भी चश्मा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, आँखें नहीं दिखत रही से मोर। हाँ, अब चश्मा देख लगा हूँ तो थोड़ा बहुत दिखी, तो भगवान जानो नहीं जानो भाई। उल्लेखनीय है कि अंतागढ़ तहसील स्थित रावघाट में लौह अयस्क खनन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बीएसपी द्वारा समय समय पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में शिविर का आयोजन कर लोगों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसके तहत भिलाई में स्वर्ण जयंती वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि सेल की स्थापना 50 वर्ष पूर्व 1973 में हुई थी और स्वर्णिम वर्ष होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। भिलाई को ये वॉलीबॉल का दायित्व मिला, तो आज ये 11 टीम यहाँ पर आए हैं। अब देख ही रहे हैं हमारे विभिन्न जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है, हमारे जो छोटे प्लांट्स हैं एएसपी, एसएसपी, वीआईएसएल और हमारे जो सेल यूनिट्स है रांची है, सीएमओ हमारा सीएमओ है, सेंट्रल मार्केट हमारा, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस है, सारी टीमें आई हुई हैं और 11 टीमें भाग ले रही हैं।
बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में सेल के सभी संयंत्रों तथा कॉरपोरेट कार्यालयों की 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस स्पर्धा का उद्घाटन मैच भिलाई इस्पात संयंत्र और रांची की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम ने रांची को 25-9 तथा 25-12 से मात दी। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 21 जनवरी को होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।